रमाबाई ने साथ निभाया, अधिकार भीम ने दिलाया। रमाबाई ने साथ निभाया, अधिकार भीम ने दिलाया। जय भीम का, जय भीम का, जय भीम का गूंजे नारा, जय करे डालो बाबा ने करो कमाल, संविधान लेके डालो। मुझको ये बताना कि आदर्श तेरा दीवाना, हाँ मुझको ये बताना कि आदर्श तेरा दीवाना। है तुझसे, है तुझसे, है तुझसे इनका नाम, जैसे कर डालो बाबा ने करो कमाल, संविधान लेके डालो। जोरदार क्लैपिंग इस गुड़िया के लिए। ना बढ़िया अभी गाने वाले खड़ी देखने वाले बच्चे हैं, देखने वाले। हमारे बीच में मास्टर सत्यवान सुलेख और मास्टर सत्यवान खोदलैंड जी पहुंचे हैं। उनका हम यहाँ पहुंचने पर बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत करते हैं। कृपया आप इधर आ जाए। जितने भी साथी खड़े हुए हैं, डॉक्टर विजय जी, राजकुमार जी, जितने भी साथी खड़े हैं कृपया इधर कुर्सियां ले ले, कुर्सियां खाली पड़ी हुई है। और नेक्स्ट स्पीच विनोद सुलेख जी, जो बाबा साहब के बारे में 2 मिनट के लिए अपना जीवन परिचय देंगे बाबा साहब का। विनोद सुलेख जी। नेक्स्ट अमन जोशी जी तैयार रहे। 2 मिनट का टाइम 2 मिनट का रहेगा सर। सबसे पहले यहाँ पहुँचने पर दूर दराज से आए हुए व्यक्तियों का मान सम्मान करता हूँ। और सबसे पहले मातृशक्ति के आगे सबसे पहले मैं नमन करता हूँ। संस्कृत में कहावत है साथियों, यत्र नारस्तु पूजन्ते रमते तत्र देवता। किसी भी व्यक्ति के प्रोग्रेस में सबसे ज़्यादा अहम रोल उसकी माता का होता है। माता चाहे अपने बच्चे को जज बना ले और माता चाहे अपने बच्चे को खाक में बना ले। आज 14 अप्रैल के दिन बाबा साहब की जयंती में मैंने देखा जितने भी साथी आए, किसी ने जीवन परिचय नहीं बताया बाबा साहब अम्बेडकर का, बस उसके बारे में बोलकर चले गए, पूरा नहीं बताया। मैं आपको जीवन परिचय के बारे में बताता हूँ। साथियों, हमारा समाज 4 भागों में विभक्त था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ठीक है, बात हम साथियों को किसी भी स्कूल में, कॉलेज में, कहीं भी उच्च शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। छुआछूत की दृष्टि से देखा जाता था। ये जब मसीहा हमारे समक्ष उत्पन्न हुए, इनका जीवन परिचय के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के मुँह छावनी में हुआ था। इनके पिताजी सूबेदार थे छावनी में, और ये अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। इन्होंने इतना संघर्ष किया, थोड़ा घना मतलब आगे आने वाले टाइम में हमें सेवा का भाव लेना, जिसको बनाने में सेवा का भाव 2 वर्ष 11 महीने सेवा 18 दिन लगे, तकरीबन 3 साल के आसपास। इस तरह का प्रोग्राम हो रहा है, आपका सहयोग चाहिए। मौलिक अधिकार दिए, स्वतंत्रता का, समानता का, धार्मिक स्वतंत्रता का। और सेकंड, जितना हमारे समाज में कोई सर्विस वाला है, कोई भी अधिकारी समाज में सारा लगा है, आपके साथ भ्रष्टाचार करता है, तो यदि आपके पास नॉलेज है तो आप हर साल यहाँ प्रोग्राम के होता पास है। उसकी शिकायत 9 महीने की कर 18 सकते हैं। आपका निवारण 100% महीने की होगा। 18 तारीख को यहाँ पे, हाँ 9 महीने की साथियों, सत्संग प्रोग्राम। मैं एक नारा लाऊंगा, उसके बाद आपने
पीछे पीछे बोलना है 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार। हाथ उठाकर बोलना ताकि आसपास व्यक्तियों को पता लगे एक गरीब तबके का समाज भी यहाँ लेकर जयंती मना रहा है। 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार। आवाज नहीं आई, लाइन से परली तरफ जानी चाहिए। 1 2 3 4 बाबा तेरी जय जयकार। जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा 1 2 3 4 अपनी वाणी को विराम चिन्ह देता हूँ। लोगों को जय जय भीम जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद इनका। मिस्टर देवेंद्र जी और उनकी टीम का प्रचार करें यहाँ पहुँचने पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर युवा समिति भगवान का नंबर नहीं आने दिया भाई ना। हार्दिक अभिनंदन करते हैं। महात्मा आजाद दास जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। उनका यहाँ पर पहुंचने पर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर युवा समिति स्वागत करती हैं और टीम के सभी साथियों से आग्रह कि शोभा बनाकर महाराज जी का स्वागत करें और महाराज जी को छोटे आदमी अमन जोशी जी 2 मिनट के लिए आए अपनी स्पीच रखें। भाई बड़े महात्मा हैं। मंचासीन मेरे समाज के प्रबुद्धगण, क्योंकि समय कम है 2 मिनट का ही है तो उसी में ही सभी को कंक्लूड कर देंगे। और सबसे पहले मैं क्रांतिकारी जय भीम एक अभिनंदन करना चाहता हूं डॉक्टर अंबेडकर युवा समिति को, जो पूरे जिले भर में समाज में थोड़ा फर्क पड़ रहा है। सबसे जबरदस्त और सबसे थोड़ा फर्क पड़, ज्यादा नहीं, हर साल लगातार कर रही है। पिछले साल किसी तरीके से ब्लड डोनेशन कैंप और शिक्षा के क्षेत्र में और सांस्कृतिक क्षेत्र में जो कार्य करती है वो इनकी एक अलग पहचान करता है। तो एक बार इस समिति के लिए एक तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट जरूर होनी चाहिए कि जिस तरीके का काम हमारे क्षेत्र में ये समिति कर रही है वो एक अद्भुत और अविश्वसनीय है, क्योंकि एक तबके से एक उस परिवेश से आकर के इस तरीके का कार्य करना काफ़ी एक मुश्किल एक टास्क हो जाता है। देखिए, ज़्यादा फॉर्मेलिटी ना करते हुए हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करेंगे और वर्तमान परिप्रेक्ष्य की बात करते हुए हम अपने समाज की बात करेंगे। जिस तरीके का दौर जो आज चला हुआ है, शिक्षा के क्षेत्र में क्रांति की हम सभी को आवश्यकता है और जो ये कार्य है शिक्षा के क्षेत्र में, ये कार्य हमें श्रम से करना पड़ेगा, क्योंकि बाबा साहब बोल करके गए थे शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। सबसे पहली सीढ़ी शिक्षा को हमें प्राप्त करना पड़ेगा, उसके बाद ही हमें अन्य कार्यों की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि संगठित और संघर्ष करना हमें शिक्षा से ही आएगा। और अगर अन्य परिप्रेक्ष्य की बात की जाए तो आज देखा जा रहा है कि मातृशक्ति यहाँ पर काफी संख्या में बैठी है। तो बाबा साहब अम्बेडकर बोलते थे कि किसी समाज की तरक्की में समाज की महिलाओं का योगदान होता है। जिस तरीके से सावित्रीबाई फुले ने इस देश में प्रथम स्कूल खोला, इसी तरीके से हमारे समाज की महिलाओं को इस समाज को आगे ले जाकर के आने में बहुत बड़ा योगदान होने वाला है और महिलाओं की जो भागीदारी है उसको और अधिक से अधिक संख्या में हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा। तो इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए, समय का अभाव है तो हम यहाँ से केवल और केवल एक ही प्रण लेकर के जाएंगे, जो हमारे जो संघर्ष है, जो बाबा साहब जैसे अवाम पसंद और तरक्की पसंद महापुरुष ने छेड़ा है, हम इसमें बने रहेंगे, शरीक रहेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। जोरदार क्लैपिंग अमन जोशी जी के लिए। अमन जोशी जी एक समाज सेवी भी हैं और एक पार्षद भी हैं अपने वार्ड से। तो नेक्स्ट जो मैं गुजारिश करना चाहूँगा मास्टर सत्यवान सुलेख जी से, वो स्टेज पे आए और बाबा साहब के बारे में 2 विचार रखें। मास्टर सत्यवान सुलेख जी। और जो नेक्स्ट जो स्पीच के लिए तैयार है मास्टर सत्यवान खोजलैंड जी। एक बात तो ना, एक आधा जगह करो तो महाराज का लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, नहीं बता तो कोई फोटो लगा रखे
कोई लगा के कुछ नहीं आएगा। अरे संघर्ष महाराज ने करा अम्बेडकर युवा समिति ये भी तो बाबा साहब है ही है। 650 साल तो पहले उसे नहीं करा प्रचार करा नहीं। और प्यारे प्यारे बच्चे, आज का जो ये पावन पर्व है डॉक्टर BR अम्बेडकर जयंती समारोह के उसके कारण तो जाओ कुछ पूरे विश्व भर में आज हम मना रहे हैं। संतोना संघर्ष करे यार, कड़ी में ये लड़ाई लड़ी हमारे गोंडा के अंदर भी उसके बाद तो जागृत आई शरीर में। अम्बेडकर युवा समिति के माध्यम से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती समारोह मनाया जा रहा है, जो कि एक बड़े गर्व का विषय है। बाबा साहब अम्बेडकर एक ऐसा सूर्य है जिसको अगर कोई दिया दिखाए तो वो मूर्खता कहलाएगी। विश्व में जिनको सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान का प्रतीक, लगभग 32 डिग्री आज जिनके पास थे, और ऐसी कोई डिग्री मेरे हिसाब से नहीं थी जो उन्होंने अचीव ना की हो। विश्व का कोई ऐसा विश्वविद्यालय ऐसा नहीं रहा होगा जिसमें उनके ज्ञान का भंडार आज तक भी जो अगर दिखाई ना दे तो वो भी एक अतिशयोक्ति होगी। बाबा साहब अम्बेडकर जिन्होंने हर एक तबके के लिए बहुत ही अच्छा कार्य किया है। हमारे अंदर एक भावना आ जाती है कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है केवल दलितों के लिए, केवल उन्होंने दलितों के लिए, वंचित वर्ग के लिए कार्य किया है, जबकि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो है समाज के हर एक वर्ग के लिए कार्य किया है। उनकी सबसे सर्वोत्तम और सबसे अच्छी जो भेंट है वो भारत का संविधान है, जिसके हिसाब से जो है हमारा देश चलता है। विश्व की सारी व्यवस्थाएं देखी जाती है, उनसे हमारा ज्ञान अर्जन होता है। वो केवल और केवल जो है बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी द्वारा दिया गया हमारा भारतीय संविधान है। उसके अंदर जितने भी हमारे मौलिक अधिकार है, मौलिक कर्तव्य है, या कोई भी अनुच्छेद है, जितने भी आर्टिकल्स है, वो सभी के सभी जो है बाबा साहब डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की देन है। और वो केवल एक वर्ग के लिए ना होकर के समाज के हर एक वर्ग के लिए है। सबसे ज़्यादा अगर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जो काम किया है तो वो हमारी मातृशक्ति महिलाओं के लिए किया है, कर्मचारी वर्ग के लिए किया गया है। जो महिलाओं को जो पढ़ने लिखने का अधिकार है, मान सम्मान का अधिकार है, बराबर में काम करने का अधिकार है, हर वर्ग के अंदर आने का अधिकार है, वो सारा का सारा जो है बाबा साहब अम्बेडकर जी की देन है। पहले क्या होता था, राजा का बेटा राजा होगा, मंत्री का बेटा मंत्री होगा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उसमें कहा गया है कि, उसमें बताया गया है कि जो अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा वही अच्छा पद प्राप्त करेगा। समाज का चाहे कोई भी पद है, चाहे वो डॉक्टर का है, इंजीनियर का है, इवन भारत के जो हमारा देश है सबसे बड़ा पद जो प्रधानमंत्री का है, वैसे तो राष्ट्रपति का पद माना जाता है, लेकिन राजनीतिक तौर पर देखा जाए तो वो पद जो है प्रधानमंत्री का भी माना जाता है। तो हर एक जो पद है उसको हम अच्छी शिक्षा ग्रहण करके जो है प्राप्त कर सकते हैं। यानी इतनी महिमा, इतना बखान बहुत सारा है कि अगर हम आज शुरू करें तो हमारा जीवन ही शायद समाप्त हो जाए, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के बारे में अगर हम बताना चाहें वो पूरा नहीं हो सकता। लेकिन बूंद बूंद से सागर बहता है। तो जितने भी यहाँ पर वक्तागण हैं या जितने भी यहाँ पर समिति के सदस्य हैं, उन सभी से मेरा यही निवेदन है कि बाबा साहब अम्बेडकर के जो जीवन के जो आदर्श है, विचार है, उनको जितना ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों के बीच में पहुंचाया जाए। यह उनका जो मुख्य मेन जो मोटिव था, शिक्षित बढ़ो, बी एजुकेटेड, उसके लिए शिक्षा को हमने क्या है केवल एक ऐसा तबका समझ लिया है कि कोई ग्रेजुएट हो गया, कोई इंजीनियरिंग का कोर्स कर रहा है या कोई डिप्लोमा कर रहा है या डॉक्टरेट कर रहा है, उसको हमने शिक्षा मान लिया है। जबकि शिक्षा का मतलब क्या है, ओवरऑल डेवलपमेंट, हमारे हर एक वर्ग का शारीरिक, सामाजिक, मानसिक, संवेगात्मक हर एक वर्ग को अगर हम माने तो वो हमारा जो है शिक्षा से संबंध जो है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बताया है कि ओवरऑल डेवलपमेंट एजुकेशन लेवल पर हमारी होनी चाहिए। उसके बाद उन्होंने बताया था संगठित रहो, बी ऑर्गेनाइज, मतलब
कि जो एजुकेटेड हो जाए, हर एक वर्ग के अंदर बढ़ जाए, उसको जो अपना एक संगठन बनाना चाहिए, केवल एक संगठन। लेकिन बड़े ही विडंबना की बात है, इस भारतवर्ष के अंदर जितनी पॉपुलेशन दलितों की होगी, उससे 10 गुना जो वर्ग है, जो संगठन है हमारे बन चुके हैं। तो उन संगठनों को जो है एकत्रित होकर के, एक होकर के आगे आना चाहिए और बाबा साहब के विचारों को जो है लोगों के बीच में फैलाना चाहिए, पहुंचाना चाहिए। और तीसरा नारा जो है उनका, संघर्ष करो। जब हम शिक्षित हो जाएंगे, संगठित हो जाएंगे, तब हमारा जो है संघर्ष का जो नारा है वो कामयाब होगा, जो कि आज तक जो है अधूरे से भी अधूरा हम जिसको मान सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो है हम शिक्षा भी ग्रहण कर रहे हैं और संगठन भी बहुत सारे बनाते जा रहे हैं। लेकिन जो संघर्ष का जो मुद्दा है, उस पर केवल हम जो है एकीकृत नहीं हो पा रहे हैं, उसको जो हम अलग अलग कर पा रहे हैं, अलग अलग कमेटियों के द्वारा, संगठनों के द्वारा, वर्गों के द्वारा जो अपना रहे हैं। लेकिन संगठन होकर के, शिक्षित होकर के संघर्ष हम सही नहीं कर पा रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है, जिसके माध्यम से जो है बाबा साहब के जितने भी विचार हैं उनको हम जन जन तक पहुंचा सकें। तो ज़्यादा समय न लेते हुए मैं आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्मोत्सव पर सभी को जो है हार्दिक बधाइयाँ देता हूँ और सभी यहाँ पर पहुँचे हुए लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समिति का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद, अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने मुझे 2 शब्द जो है अपने विचारों के माध्यम से लोगों को पहुँचाने का समय दिया। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद है मास्टर सत्यवान जी। अभी हमारे बीच में पहुंचे हैं एडवोकेट संजय कौंड जी, एडवोकेट पूजा जी, और हमारे बीच में पहुंचे हैं मास्टर मुकेश जी, जो अभी हाल ही में दिल्ली में एक गेम चली हुई थी खेलो इंडिया। खेलो इंडिया के अंदर मास्टर जी ने 400 मीटर और 200 मीटर रेस थी, जिसमें सिल्वर मेडल अचीव किया है और 100 मीटर रेस में ब्रॉन्ज मेडल रिसीव किया है। उनके लिए ताड़ियों की गड़गड़ाहट से मास्टर जी का हौसला बढ़ाए और सभी का यहाँ पहुँचने पर बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे ध्याना की टीम हमारे बीच में पहुँची है, कृपया वो आगे आ जाए और टीम के साथियों से कि उनको सम्मानित किया जाए। अभी हमारे बीच में नेक्स्ट हमारे अंकल जी राम कुमार अंशी जी वाई और 2 मिनट का। देखो बाबा साहब सभी ने पढ़ा है, लेकिन अभी जो हमने बच्चों के लिए एक मोटिवेट का पर्पस रखा हुआ है, तो आप कृपया करके शिक्षा के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करें। बाबा साहब ने सभी ने सोशल मीडिया के माध्यम से और बुक्स के माध्यम से इतनी प्रोवाइड हो गया, तो सभी बाबा साहब को पढ़ रहे हैं, लेकिन बच्चों को थोड़ा मोटिवेट करें। जितने भी ये जेंट्स इस साइड से थोड़ी कुर्सियां छोड़ के इधर आ जाए, इधर कुर्सियां खाली पड़ी है, लेडीज खड़ी हुई हैं, इनको भी स्थान दीजिए। अभी स्पीच के लिए पूर्व MC राम सिंह नेहरा जी आप लोगों को बाबा साहब के बारे में बताएंगे, और उनके बाद जिन बच्चों ने कल ड्राइंग कंपटीशन और रिटन एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट किया था, उनको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युवा समिति के द्वारा सम्मान किया जाएगा। तो जो भी बच्चे जिन्होंने कल पार्टिसिपेट किया था वो यहाँ पे उपस्थित रहे, उनको अभी थोड़ी ही देर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर युवा समिति के द्वारा सम्मानित किया जाएगा। मान सम्मान के लोग गैर सज्जन सिंह जी, सुनील कुमार जी, मास्टर नरेंद्र कुमार जी, विजय कुमार जी, मास्टर सत्यवान जी, सभी का यहाँ दूसरा से आए मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, धन्य और मेरे सामने बैठी सभी देवियाँ, बूढ़े, जवान, नौजवान साथियों, सभी का मैं पहुँचने पर अभिनंदन, स्वागतम, धन्यवाद करता हूँ। प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, देखियो,
आज बाबा भीमराव अम्बेडकर की 134वीं जयंती देश में बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म 14 नवंबर 1891 ईस्वी मुंह इंदौर एक सैनिक परिवार में हुआ। पिता राम जी, माता भीमाबाई थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपने माता पिता की 14वीं संतान थी। वह डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पढ़ाई में होशियार, चंचल, जिद्दी स्वभाव के थे। जो मन में ठान लेते थे करते थे। कहते हैं एक दफा मूसलाधार बारिश हो रही थी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने सोचा मैं आज स्कूल जाऊंगा, लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर स्कूल गए। मास्टर जी ने पूछा, अरे भीम, तुम इतनी मूसलाधार बारिश में स्कूल क्यों आए और छाता भी नहीं लाए? मास्टर भीमराव अम्बेडकर ने उत्तर दिया, मास्टर जी हमारे घर एक ही छाता है। तो इसलिए बाबा भीमराव अम्बेडकर सदा सच बोलते थे, झूठ नहीं बोलते थे। 1907 ईस्वी में जब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने 10वीं की परीक्षा पास करी, तो 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद डॉक्टर भीमराव चाहते थे कि मेरे समाज का नागरिक पढ़े लिखे, संगठित रहे, संघर्ष करे। 1915 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कोलंबा नाम की यूनिवर्सिटी से एमए की डिग्री पास करी। एमए की डिग्री पास करने के बाद डॉक्टर भीमराव ने देखा मेरे समाज का नागरिक तो गुलामों से भी गया गुजरा है। गुलामों के मालिक तो अपने गुलामों को गले लगा लेते थे, लेकिन हमें छूना भी पाप समझते थे। इसलिए 1916 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जाति पाति का, कास्टर इंडिया, जात पात का भेदभाव का प्रचार प्रसार किया। 11 नवंबर 1918 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रोफेसर नियुक्त हुए। प्रोफेसर नियुक्त होने के बाद पत्नी रंभाबाई बहुत खुश हुई। रंभाबाई पत्नी के 3 संतानें हुई, जसवंत, रमेश, गंगाधर। तो 1 जुलाई 1914 ईस्वी में 1 जुलाई 1934 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर प्रोफेसर थे। 1 जून 1954 ईस्वी में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलित समाज के नेता चुने गए। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, उनके विधान सिद्धांत पर चलो और उनका ध्यान रखो। और जब बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने अपने समाज की भलाई के लिए संघर्ष करते हुए अपना सारा जीवन अपने समाज की भलाई के लिए लगा दिया। बाबा भीमराव अपने समाज की भलाई के लिए संघर्ष करता हुआ, विद्रोह की आवाज उठाता हुआ, बिना चुपचाप, बिना आवाज के चुपचाप भगवान के 5 दिसंबर 1956 ईस्वी दिन बुधवार की रात भगवान के चरणों में लीन हो गए। उनकी मृत्यु के बाद देश में, राजधानी में सन्नाटा छा गया, हाहाकार मिट गया। बाबा भीमराव अम्बेडकर का जन्म काल बहुत बढ़िया था और मृत्यु काल भी बहुत महान था। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, मैं आप सभी से कहता हूं कि आज अपने घर जाकर दिए जलाकर, घर में हलवा बनाकर बाबा भीमराव की 134वीं जयंती बनाए और बाबा साहब के बनाए संविधान पर चले और नशा जो करते हैं नहीं, इससे दूर रहे और उनको समझाए भाई बाबा साहब के संविधान पर चलो, इसी में सबकी भलाई है। जय भीम, जय भारत।
और चल जगह तो वगैरह हो चल माइक बंद हो गया। आगे आगे हाँ लाइट भाग गई ना। जनरेटर तो रख रखा होगा ना। हाँ मुश्किल है। जनरेटर तो जरूरी है रखा। वो क्या करना है बिजली का रिमोट के लोग आएगा कोई भरोसा नहीं। किस टाइम भाग जा। हाँ पता नहीं किस तरह देखो बिजली का करी हुई ना बिजली का नहीं। हाँ हो शहर की छोरी ना ना उसको वो तो प्राइवेट में उसकी बात नहीं है। फिर वो एक ही बात है ना बिजली का और मॉल के लोग आएगा कोई भरोसा नहीं है। सबके बाद जा इसका उसका तो भरोसा आ जाएगी वाह। ना ना बाकी कमाल कर और वहीं रहेगी वाह। और भागने का पता है वहीं आएगी वाह। एक 700 अपने जमाए के लब आ जाएगी कई दिन तक कपड़े के पैसे एक बाण भाइयों का चक्कर है वो अपने जमाए के लब चलेगी सिस्टम में मंडी का तुझे आप रखा है और उसके बाद आता छोटे का 6 दिन पीछे 6 दिन पहले भाई जी मुश्किल टमाटर मारता ठीक करा फिर उन्होंने बढ़िया काम कर 3.5 लाख रुपये 5-4 लाख रुपये जोड़ कर बना रखा छोटी छोटी आपने बच गया फिर वो। उन्हें लेकर चली गई चल ठीक है बढ़िया अपने जमाए के चली गई। ठीक करा ना और क्या सही करा। इस पता लगा कि उसकी जमाई का जब तक उसके पेट में 4 महीने का नो बात वो जमाई का चक्कर चला था उसके साथ में 700 की जवान से 40 साल की है। ये जिंदगी है बहन जिंदगी तो कुछ नहीं है ये हमारा सरा तो कुछ नहीं बड़ा सरा के ऊपर बहन जो काम कर रही हेलो बड़ा सरा की तो और क्या घंटा है अभी नेक्स्ट जो हमारे इसके बिना तो कुछ भी नहीं सारा कुछ नहीं छोड़ पर मास्टर सत्यवान भोसले नगर वाले सुना दूंगा मैं हमारा आगे कुछ नहीं है एक बाबा और बच्चों को मोटिवेट करे बाबा साहब की जीवनी सभी ने पढ़ी हुई है। कुछ नहीं होता बाबा जब करके देख ले पता भी क्या है तो कृपया आदमी का बल तो हवे जो करके छोड़ दिया था क्या कर बना नहीं है घर का तो छोड़ देना क्या है नेक्स्ट इतना करा इतना तो हमने तो कुछ नहीं बढ़िया एडवोकेट संजय कौंड जी वो तो बेकार में दस हम तो अच्छा ये बाल बच्चा नहीं हो गया बेकार में दस अरे बेकार दस हम तो माता की पहले क्यों नहीं कहते जय भीम बाबा बेकार का साहब होता। अमर रहे। आज बाबा साहब की 134वीं जयंती पर सभी को लख लख बधाई। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एसोसिएशन ने बहुत अच्छा काम कर रही है। ब्लड डोनेशन लगाया है चलिए और यहाँ पर तो हम तो मैं तो यही कहूँगा बच्चों को भाई ज़्यादा पढ़ना चाहिए। हमारे बच्चे तकरीबन बाबा साहब के बारे में आजकल तो बच्चे जानने भी लग गए हैं। हमारे को तो जाके यूनिवर्सिटी में जाके थोड़ा पता चला था, नहीं तो केवल जन्मदिन के बारे में ये पता भाई बाबा साहब थे। तो बच्चों मैं तो उन्हें पढ़ना चाहिए। बाबा साहब को हमें जानते सब हैं परंतु हमने है ना इसको मनन करने की वो करनी चाहिए, इस पर अमल करना चाहिए, इनकी शिक्षाओं को अमल करना चाहिए, बाबा साहब की अपनाना चाहिए। और अंत में मैं तो यही कहूँगा बाबा साहब की जयंती पर सभी को लख लख बधाई। धन्यवाद। हमारे बीच में धन्यवाद मास्टर जी। हमारे बीच में पहुंचे हैं मोहित कॉन्ट्रैक्टर, कृपया आगे आए। और साथ में हमारे पूर्व में रहे चेयरमैन आजाद जी, कृपया वो भी आगे आए। टीम के सभी साथियों से कि उनका मान सम्मान करें। साथियों टाइम का थोड़ा अभाव है, जिसमें कि देखो लास्ट टाइम हमने जो बच्चों का कंपटीशन कराया था उसमें 60 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था और इस बार 156 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया। तो बच्चों को भी मोटिवेट करना है तो टाइम का थोड़ा अभाव रहेगा। तो कोई साथी ये ना सोचे कि हमें टाइम मिला या नहीं मिला, तो थोड़ा सा उस चीज़ के लिए माफ़ी चाहेंगे। तो अभी हमारे बीच में संजय कौंड जी 2 मिनट के लिए, और नेक्स्ट हमारे गरोंडा गैस एजेंसी के ओनर मेहर सिंह जी 2 मिनट के लिए बच्चों को मोटिवेट करेंगे। एडवोकेट संजय कौंड जी। जय भीम साथियों, जय भीम।
जय भीम। जय भीम। बोल तो जागरो, बोलते हुए तुम कर रहे हो आप लोग। भाई ये प्रोग्राम है ना आप लोगों के लिए किया गया, और आप लोग जो है ना सुन नहीं रहे, जो भी वक्ता रहे ना आप सुन नहीं रहे, अपनी बातों में लगे हुए। आप याद रखना ये प्रोग्राम जो है ना 1 साल बाद आएगा, फिर जब तक 1 साल की है ना अपनी खुराक तो ले लो। क्या करना है आप लोगों ने, इन लोगों को सुन तो लो थोड़ा। विश्व के सबसे पहले वैज्ञानिक तथागत गौतम बुद्ध जी को नमन करते हुए, संतों में शिरोमणि गुरु रविदास जी को नमन करते हुए, बोल रहा वे सिंबल ऑफ नॉलेज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को नमन करते हुए आज मैं यहाँ पर जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के 134वीं जयंती हम लोग मना रहे हैं, जन्म दिवस हम लोग मना रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर पहुँचे सभी साथी वे माताएं बहनें एक को छोड़कर सभी को जय भीम जय भारत। इसकी घरवाली बैठी होगा छोड़ दो। इसकी हम बात कर रहे थे बाबा साहब अम्बेडकर जी के जीवन के बारे में, और बहुत से वक्तागण आए और बोल के भी गए, लेकिन ऐसा क्या था कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के लिए हम लोग यहाँ पर सभी इकट्ठा हुए? ऐसा क्या किया बाबा साहब ने? कुछ तो यूनिक किया है ना, तभी हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। बाबा साहब एक ऐसी शख्सियत हुए जिनके बारे में जितना बखान किया जाए ना, मैं ही नहीं पूरे विश्व के अंदर उन पर रिसर्च होती है बाबा साहब अम्बेडकर जी पर। अगर हम जैसे नादान बच्चों का तो है ना पूरा जीवन भी बीत जाए ना, तब भी बाबा साहब की सोच के आसपास नहीं पा सकते। सही बात है। बाबा साहब ने क्या किया? बाबा साहब जब पढ़ते थे ना, आज तो हमारे लिए इतने दरवाजे खोल के चले गए कि हमारे बच्चे जो है ना जो मर्जी डिग्री पा सकते हैं, वो PhD बन जाए, डॉक्टरेट बन जाए, इंजीनियर बने, जो मर्जी बने, इतने ऑप्शन हम लोगों के लिए दरवाजे खोल के गए हैं बाबा साहब अम्बेडकर जी। लेकिन कभी ऐसा वक्त था कि हजारों सालों से हमारे बच्चों को तो क्या, किसी भी इंसान को पढ़ने लिखने का कोई अधिकार नहीं था। लेकिन ये इसको गनीमत कहें या सौभाग्य कहें या जो मर्जी कहिए, दुर्भाग्य कहिए, बहुत से लोग तो दुर्भाग्य कहेंगे कि अंग्रेज लोग इस देश में आए। उन लोगों ने हमारे लिए शिक्षा के दरवाजे खोले, और शिक्षा के दरवाजे जब बाबा साहब अम्बेडकर जी पढ़ रहे थे ना, तो उनको पढ़ने लिखने के लिए भी क्या अधिकार था कि आपको एक कंडीशन में उनका स्कूल में एडमिशन हुआ था। हाँ जी माताएं बहनें जरा ध्यान से सुनना, ये आप लोगों के लिए है। बाबा साहब ने जितना इंसान के लिए किया ना, आदमियों के लिए किया, उससे कई गुना, 1000 गुना औरतों के लिए करके गए, हमारी बहन बेटियों के लिए करके गए हैं। आप बड़े ध्यान से सुनना। तो बाबा साहब का एडमिशन जो है ना इस कंडीशन पे हुआ था कि हम लोग आपको जो है ना स्कूल में अंदर नहीं बैठने देंगे, सभी विद्यार्थियों के साथ नहीं बैठ पाओगे। आप जो है ना बाहर बैठ के, बाहर जहाँ पर जूते निकलवा दी जाती थी, कुछ साथियों को पता होगा जब स्कूल में एंटर करते थे तो बाहर जो है ना जूते चप्पल बाहर निकलवा देते थे स्कूल से। तो बाबा साहब अम्बेडकर को ये इस कंडीशन पे जो है ना एडमिशन दिया था कि आप जो है ना बाहर बैठकर शिक्षा पाएंगे। अब आप सोच सकते हैं जो सबसे पीछे बच्चा बैठा होता है ना, वो कितना होशियार होता है, उसको आधी बातें टीचर की समझ में नहीं आती। लेकिन बाबा साहब क्लास से बाहर बैठकर इतने पढ़े लिखे बन गए, इतने पढ़े लिखे बन गए, इतने ज्ञानवान बन गए कि आज उनको जो है ना विश्व भी सिंबल ऑफ नॉलेज के लिए जानता है, ज्ञान का प्रतीक बोलता है, उगता सूरज बोलता है, ऐसी उपाधियां उनको दी गई। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने है ना सबसे पहले जब देखा कि मेरे लोगों को जो है ना पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं है, तो उन्होंने इसी के लिए फाइट की कि बी एजुकेटेड। बाबा साहब ने कहा कि हम मेरे लोगों के लिए जो है ना शिक्षा सबसे जरूरी है। क्यों जरूरी है? कि इन लोगों को जो है ना जानवर से भी बदतर जीवन दिया जाता था। कैसे दिया जाता था? जानवर तो कुएं से पानी पी सकता था, जोड़ से पानी ले सकता था, तालाब से पानी पी सकता था, लेकिन हमारे लोग जो है ना तालाब से पानी नहीं पी सकते थे। उसके लिए जो है ना महाड़ एक तालाब है जिसमें बाबा साहब ने एजुकेशन किया, अपने लोगों को अंदर स्वाभिमान जगाया कि आप लोग जाइए पानी पीजिए, पानी के लिए। तब जाके हम लोग जो है ना टोटियों का पानी आता है, घरों में आता है। नहीं कर सकता था उसको, जो कर रहा टेड्डी, वो कहाँ से आया? बाबा साहब अम्बेडकर ने उसके लिए लड़ाई लड़ी है, तब जाके आया। हमारे लिए शिक्षा के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने लड़ाई लड़ी, तब जाके बच्चे कर रहे हैं। आप एक चीज बताइए मुझे, अगर एक भूखा आदमी 10 दिन से भूखा है, उसके सामने रोटी रख दी जाए तो वो क्या करेगा? खाएगा। और क्या करेगा? वो कैसे खाएगा? वो सबसे पहले एक रोटी उठाएगा, उसकी एक टुकड़ बना के अपने मुंह में डाल देगा। वो खा ना पाए, लेकिन उसको भूख इतनी लगी हुई है
अरे भाई, हम लोगों को तो हजारों सालों से वंचित रखा गया है इस एजुकेशन से, शिक्षा से। तो क्या हम लोग 5-4 डिग्रियां वैसे नहीं ले सकते क्या? भाई हम लोग जो है ना पढ़ नहीं पाए उस लेवल पे। आज भी अपने समाज की अगर हम हालत देखें ना तो दुर्दशा देखे, पढ़ाई में बहुत पिछड़े हुए हैं। नहीं तो बाबा साहब ने इतना अच्छा मौका दिया था कि आप लोग पढ़े लिखिए, सबसे ज्यादा गुणवान बनिए, लेकिन हम लोग जो है ना उनको फॉलो नहीं कर पाए। बाबा साहब पर आते हैं हम लोग, जो है ना माला अर्पण करते हैं, फूल चढ़ाते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उनके विचारों को किसी ने फॉलो नहीं किया। बाबा साहब ने सबसे पहले ही क्यों कहा कि बी एजुकेटेड, आप शिक्षित बनिए। क्यों कहा? क्योंकि शिक्षा के बिना इंसान जो है ना पशु से भी बदतर है। आप देखते होंगे कि हमारे साथी जो अनएजुकेटेड है ना, उनको कितनी इंपॉर्टेंस दी जाती है सोसाइटी के अंदर, कितना उनको मान सम्मान दिया जाता है। और जो एक साथी अच्छा एजुकेटेड है ना, तो उसमें दिन रात का फर्क मिलता है। तो वैसे ही मेरी माताएं बहनें अपने बच्चों को जितना ज्यादा पढ़ा सकती हैं, खासकर लड़कियों को, क्योंकि बाबा साहब ने दूसरी बात क्या कही है? दूसरी बात ये कही कि मैं उस सोसाइटी को मानता हूँ। कैसे? उस सोसाइटी के पैरामीटर्स को मैं इस लेवल से मानता हूँ कि वो सोसाइटी कितनी प्रोग्रेस कर चुकी है, कि उसकी औरतें कितनी पढ़ी लिखी हैं, लेडीज कितनी पढ़ी लिखी है उस समाज में। क्या हमारी माताएं बहनें पढ़ी लिखी हैं? यहाँ पे जितनी भी बैठी हैं, कितनी जो है ना बीए है, बीए कितनी औरतों ने की है, कितनी बहनों ने बीए की है? कोई बताएगा? इक्का दुक्का सिर्फ हाथ खड़ा हुआ है, इक्का दुक्का। क्या हुआ? बाकी क्यों नहीं पढ़ी? ठीक है, परिस्थितियां जो भी थी पास्ट में, नहीं पढ़ा पाए माँ बाप जो है ना, लेकिन आज तो हमारे पास मौका है ना। आज हमारे बच्चों को क्या पढ़ा नहीं सकते, अच्छी शिक्षा नहीं दे सकते? बाबा साहब यही चाहते हैं, स्वाभिमानी वही इंसान बनेगा जो शिक्षित होगा। नहीं तो लोग है ना आज जरा सी बात थोड़ी ना, लेकिन हमें अपना स्वाभिमान जिंदा रखना है ना। तो बाबा साहब अम्बेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलना है, इन चीजों को देखना है। बाबा साहब जब पढ़ रहे थे ना कोलंबिया यूनिवर्सिटी के अंदर, तो उस टाइम बाबा साहब छुपे 22 घंटे पढ़ते थे लाइब्रेरी के अंदर। उनको मौका नहीं दिया जाता, लाइब्रेरी का एक टाइम होता था कि उसको बंद कर दिया जाता था। बाबा साहब स्पेशल रिक्वेस्ट करते थे कि मुझे जो है ना बैठने दिया जाए, और बैठते थे। आप सोचिए कि वो 21-22 घंटे जो बैठते थे तो वो क्या खाते थे? एक दफा बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है ना चोरी छुपे अपनी जेब से निकाल के एक लड्डू, जिसको आप लोग चूरमा बोल देते हैं, पिंड बोल देते हैं, वो चोरी छुपे जो है ना खा रहे थे। तो एक अंग्रेज साथी ने जो है ना उनको देख लिया, उनका हाथ पकड़ लिया जब वो खा रहे थे कि अम्बेडकर आप चोरी छुपे खाते हो, ऐसा क्या बात है कि जो आप लोग 21 घंटे बैठ के पढ़ लेते हो आप? उन्होंने जब ये देखा तो अम्बेडकर ने कहा कि आप रहने दीजिए। कह रहे कि नहीं, मैंने तो ये खाना है, मैंने चखना है। उसने जब वो खाया तो चखा, उसको वो थोड़ा सा मीठा लगा और कहने लगे कि यार ये तो बड़ा टेस्टी है, आप तो हमसे छुपा के रखते हो। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी की आंखों में आंसू आ गए, पानी आ गया। कहने लगे कि आप रहने दीजिए। नहीं, बताइए आपने कैसे बनाया? तो उसने जब बताया कि रमाबाई ने मेरे लिए ये सूखी रोटियां जो होती थी बचा के, उनको छत पे सुखा के, धूप में सुखा के, उसका जो एक चूरमा बनाया, उसका पिंड बनाए हुए हैं, जो मैं यहाँ पे बैठ के भूखा आके जो है ना खाता हूँ। तो बाबा साहब अम्बेडकर जी ने ऐसा संघर्ष देखा है कि जो है ना भूखे रह के सूखी रोटियों के चूरमे खा के जो है ना वो पढ़े लिखे। तो आज तो हमारे पास इतनी फैसिलिटियां हैं, तो हमारे बच्चे क्यों नहीं पढ़ते? सबसे ज्यादा जिम्मेवारी जो है ना ये औरतों की बनती है। आदमी क्या है कि पूरा दिन जो है ना गाड़ी करता है, शाम को लेट आता है और थक के आके सो जाता है। तो मेरी सभी माता बहनों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने बच्चों को जब वो स्कूल जाते हैं आके उनकी कॉपी देखिए, उनसे पूछिए कि आज आपने क्या पढ़ा है, क्या लिखा है। तो ये आपकी जिम्मेवारी सबसे पहले है। माफी चाहूंगा, बहुत अच्छी बातें करनी थी आप लोगों से। चटनी तो रोटी खा लूंगा, तो इसलिए नहीं कह सकता। अपनी जिम्मेवारी फोन में कराऊं तेरी बात कहीं जो था और बोल आज से ही और बोल आप लोग अपने बच्चों की कॉपी किताबें चेक करेंगे और सभी को बोलेंगे कि वो जो है ना तेरे को दिखा दूंगा मैं कितने करा। अपनी पढ़ाई में कोई कोताही नहीं बरतेगा। यही बाबा साहब अम्बेडकर जी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी आप लोगों की। इसी के साथ जय भीम, जय भारत। ये समझ रहे बात, नेता है तो डॉक्टर बलवान सुलेख जी का यहाँ पहुँचने पर डॉक्टर अम्बेडकर विरोध समिति के द्वारा हार्दिक अभिनंदन करती है, और जो भी टीम के सदस्य हैं इनको सम्मानित करें। इन टीम वाला कोई यहाँ
टीम के साथी रवि जी एकजुट नहीं हो टीम के साथी डॉक्टर बलवान सुलेख जी यहाँ पहुंचे पर उनका स्वागत करें। और नेक्स्ट मेहर सिंह जी गोरंडा गैस एजेंसी। सर प्लीज कृपया 2 मिनट ले, टाइम का थोड़ा अभाव है, प्रोग्राम लंबा है, टाइम को मद्देनजर रखते हुए थोड़ा ध्यान रखें। जितने भी बच्चे ये आगे चेयर पे बैठे हुए हैं प्लीज वो नीचे बैठ जाएं, और जो पीछे मेरी माता है बहनें पीछे खड़ी हुई हैं वो आगे आ जाए, चेयर पे बैठ जाएं प्लीज। जितने भी बच्चे ये आगे चेयर पे बैठे हुए हैं प्लीज वो आगे बैठ जाए। अभी आप सभी को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने कल पार्टिसिपेट किया, और जितनी भी मेरी माता है बहनें पीछे खड़ी हुई है प्लीज वो आगे आगे चेयर पे बैठ जाएं। जय भीम साथियों, जय भीम साथियों। शोर बहुत हो रहा है ना। आज हम यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के उपलक्ष्य में इकट्ठे हुए हैं। सभी वक्ताओं का एक ही जोर है, शिक्षा। भाई हमें अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करना चाहिए, लेकिन क्या शिक्षा इतनी सस्ती रहेगी आज की डेट में? हमें इस बात पर भी जोर देना चाहिए कि शिक्षा भी सस्ती नहीं रही है। शिक्षा का उद्देश्य कहाँ तक आज हो गया है आप सब जानते हैं, बहुत महंगी शिक्षा हो गई है, लेकिन फिर भी हमें आगे बढ़ना है। और वो सब शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है। हमारे पास हथियार एक शिक्षा ही है जिससे हम आगे बढ़ सकते हैं, और तो कोई हथियार है नहीं हमारे पास। तो हमें अच्छी शिक्षा के लिए बाहर भी जाना पड़ता है। हमारे बच्चे हैं विदेश भी गए हुए हैं। अब पहले टाइम में और आज टाइम में बहुत फ़र्क आ गया है शिक्षा का भी। ठीक है, मोरल एजुकेशन एक अलग है, लेकिन जो बड़ी एजुकेशन है जिसको हम आज बाहर या इंजीनियरिंग कॉलेज में या मेडिकल कॉलेजों में या उसके लिए तो बहुत पैसा देना पड़ता है। वो कम पैसे में अर्जित नहीं की जा सकती, और सभी के पास आज की डेट में पैसे नहीं हैं। फिर भी हमें अच्छी शिक्षा के लिए ज़रूरी संसाधन जुटाने पड़ेंगे, तभी अर्जित की जा सकती है। आज डॉक्टर साहब ने भी शिक्षा के ऊपर बहुत जोर दिया है। उन्होंने कहा भी शिक्षित समाज ही आगे बढ़ेगा। तो हमें ये देखना पड़ेगा भी शिक्षा का कितना उचित हम आगे वो कर सकते हैं, प्रावधान कर सकते हैं, उस पर भी बहुत ज़रूरी है। मैं आज डॉक्टर साहब को नमन करता हूँ, और यहाँ पे जो युवा समिति ने अच्छा प्रोग्राम किया है उन सबको भी हार्दिक बधाई देता हूँ। जय भीम साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद मेहर सिंह जी। हमारे बीच में पूर्व में रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर रणबीर जी सुलेख पहुँचे हैं, उनका भी हम पहुँचने पर स्वागत करते हैं। कृपया आगे आ जाइए। और अभी 2 मिनट के लिए मास्टर मुकेश दानिया जी अपनी बात रख रहे हैं। मास्टर मुकेश दानिया जी। और अभी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था उनको प्राइज वितरित किए जाएंगे। तो सभी साथी और सभी बच्चे, जितने भी बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था वो एक्टिव होके बैठ जाए, उनको अभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। फ्लाइट मोड पर, एरोप्लेन मोड पर बैठ जा। हाँ उठा दे दो ना। सर्वप्रथम भीमराव अम्बेडकर विश्व रत्न भारत रत्न की 134वीं जयंती पर सभी को बधाई, शुभकामनाएं। बाबा साहब को कोटि कोटि नमन। आज इस रिटायर हो रहा है कार्यक्रम के रिटायर हो गए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री मेहर सिंह, सम्माननीय आदरणीय मंचासीन और गोरंडा अम्बेडकर युवा समिति, मातृशक्ति और दोस्तों, बुजुर्ग साथियों, बच्चों, पुनः फिर सभी को आपको बाबा साहब की जयंती की कोटि कोटि बधाई। राम बैठ जा। यदि हमने
अपने समाज को आगे बढ़ाना है बाबा साहब को पढ़ना है। बाबा साहब ने ज्योतिबा फुले को उसके जो कार्यक्रम थे, जो उसकी शिक्षा थी, जो उसकी आइडियोलॉजी थी, उसको समझकर उसने वंचित शोषित समाज के लिए पूरा जीवन लगा दिया। उन्होंने अपने बच्चों का बलिदान दिया ताकि जो हमारा दबा कुचला हुआ समाज है, जिसको कपड़े पहनने के लिए, पानी पीने के लिए, शिक्षा ग्रहण करने के लिए सभी कार्यों से किया गया था, बाबा साहब ने उसकी पीड़ा को समझा और उसने अपना आजीवन इस समाज के लिए समर्पित कर दिया। यदि हम बाबा साहब का ऋण है 7 जन्मों तक भी नहीं चुका सकते। आज जो हम इस बड़े बैठे हुए हैं, ये बाबा साहब की देन है। जो भारत का जो राष्ट्रपति होता है, वहाँ भी भारतीय संविधान बाबा साहब ने उन्हें समाहित किया, मनोनीत है। ये सब बाबा साहब की देन है। जब भारत आज़ाद हुआ तो सबसे पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ही बने थे, क्योंकि ये कानून के ज्ञाता है। जो संविधान है, संविधान पूजनीय है, सम्माननीय है। जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो सारे संविधान के अनुसार होते हैं। तो आज पूरे विश्व के अंदर बाबा साहब का डंका बजता है, क्योंकि बाबा साहब ने वो काम किया जो आज तक न तो इतिहास में किसी ने किया, न आगे कोई कर पाएगा। यदि हमने अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने आप को आगे बढ़ाना है तो बाबा साहब के आदर्शों को सुनना होगा, उनकी आइडियोलॉजी को सुनना होगा। कहते हैं बाबा साहब अमर रहे। अमर वही व्यक्ति रह सकता है यदि आप उसकी विचारधारा को जीवित रखते हैं। विचारधारा कब जीवित रहेगी? जब आप अपने बच्चों को पढ़ाओगे, लिखाओगे, शिक्षित बनाओगे और उन पदों पर हासिल करोगे। बाबा साहब ने इस कार्यों को, जब बाबा साहब की मृत्यु हुई 1956 के अंदर, इस कार्यों को छोड़ दिया। लेकिन समाज में ऐसे अनेक महापुरुष हुए हैं। मान्यवर साहब काशीराम जी, उन्होंने इस कार्यों को आगे बढ़ाया और उसने इस समाज के लिए आजीवन कार्य किया। आज उसको भी लोग सम्मान देते हैं, सम्मानीय पूजनीय है हमारे समाज के लिए वो। तो कहने का अर्थ यही है कि जो बाबा साहब की जयंती मनाते हैं, इसको मनाने का एक ही उपलक्ष्य है, बड़े बड़े कलाकार दे भाई लोग शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए तैयार कीजिए। क्योंकि जिस भी समाज ने बाबा साहब की आइडियोलॉजी को अपनाया है वो में से ऊपर गया है। राजस्थान के अंदर एक जाति है, कुछ आदर्शों को अपनाया। आज आप देखते होंगे IAS IPS उच्च पदों पर मीना जाति के लोग कार्य कर रहे हैं। और हमारे यहाँ भी और लादो पानी और परिवार में बाबा साहब के विचारों को अपनाया। नहीं ले आएगा वो हमें विकास की तरफ जाता है। तो बाबा साहब ने कहा शिक्षित बनो। जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे, अपने अधिकारों को नहीं पहचानेंगे, अपने कर्तव्यों के प्रति समर्पित नहीं होंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। कहने को तो बहुत कुछ है, मेरे से जो पूर्व वक्त आए उन्होंने रख दिया। आप सभी को बाबा साहब की 134वीं जयंती के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। जय भीम, जय मूल निवासी, जय संविधान। बहुत बहुत धन्यवाद मास्टर मुकेश दानिया जी। अभी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए एक छोटा बच्चा है पूरव 1 मिनट की स्पीच देना चाहता है। पूरव कपड़े पहन का जब तक पहनने का बेटा देख जूते ले कहाँ चढ़ अपन में चढ़ रहे हैं जूते भी respected all my elders today I am presenting a Baba Saheb उसका परिषद का whatever I have done समझा बात infinite sorrows all the ये लो पीलो तुम पीलो ये लो और ले रहे भेजा सेवा है। चल दो ले दो कैन पर ले आओ उठा के माय फ्लावर कोई बात नहीं है।
let it go behind. Camper My पे last आता है, message ज़्यादा camper for you पे आता है, people is उनको Jai Bhim. Thank you. Have a great day. बहुत बहुत धन्यवाद सभी। एक बार जय भीम के जयकारे के साथ घोष करेंगे। जय भीम। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे। गिरा ये तो झटका दे रहा आता दिन में लाठे नहीं कट रहा भाई गेहूँ कट रहे आजकल, लाइट कौन छोड़ रहा है दिन में, कहीं आग लगा, कहीं कुछ हो गया, कहीं कुछ हो गया। खत्म हो गया। बढ़िया बढ़िया बैठ जाओ। गिलास खत्म हो गया। अरे वो आ रखे भाई कितने चाहिए ओए कितने लाऊं बोल ओए चुप हो जा अरे चुप हो जा गिरा लेने तक आओ, गल क्या कहीं गल गया वो कोई नहीं, पानी गिरा दिया अरे बस चुप हो जाओ। शामी देखेंगे पर को मुँह करूँगा, प्रोग्राम नहीं उधर मुँह करो। थोड़ा ही है प्रोग्राम तो अच्छा। भाई यहाँ पे हम तुझसे बोले करो छोड़ चक्कर में डाल दिया तो बड़े छोड़ जनरेटर तो ले रखा था ना, ले तो रखा जनरेटर जाते स्टार्ट करें। कंप्लीट से कहीं गए जब तो गए होंगे ये कागज से जब तक देंगे कागज है जगते वास्ते ले रखे होते और तरते देंगे। हाँ देवांगे तो तब में देवांगे ना हम नहीं जोड़ते हैं देवांगे। मैं दरे तारे नाम के पर पेटी में हमारे पता को दे रहे इकट्ठे हो रहे हैं जरा के बता रहे हैं जोड़े बड़े 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 मिल दे रहा हूँ। लेट काम करती है नानी करनी चाहिए लेट सारा काम नहीं